Hi everyone, this is Neeru and welcome back to my YouTube channel C Cracker. Today we are going to discuss about important full form of computer part 2. These are very important for all exam. So let's start. What is the full form of RAM? RAM is a random access memory. जिस memory को आप randomly access कर सकते हो वो आपकी RAM होती है और ये CPU जो है इस memory को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। रैम जो एक प्राइमरी मेमोरी है, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब होता है कि टेम्परेरी मेमोरी, जहाँ पे डाटा जो है टेम्परेरी स्टोर होता है आपका, और जब तक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा तब तक डाटा जो है आपका स्टोर रहता है। जब आपकी पावर ऑफ हुई तभी की तभी सारा डाटा जो है लॉस हो जाता है। इसे मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से मेन मेमोरी कौन सी है, तो मेन मेमोरी हमारी जो है वो रैम होती है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम क्या है हमारी? रीड ओनली मेमोरी। जिस मेमोरी को आप सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो, वो हमारी रोम होती है। रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी है, बट ये जो है हमारी परमानेंट मेमोरी है, जहाँ पे डाटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए इनमें से एक ऐसी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी है और नॉन वोलाटाइल है। एक ओनली एक ऐसी मेमोरी है रोम जो है, जो प्राइमरी भी है और नॉन वोलाटाइल भी है, तो वो कौन सी है? रोम है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीरोम? पीरोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डाटा यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है। पीरोम भी एक चिप होती है। जब मैन्युफैक्चर इस चिप को बनाता है और उससे कोई भी डाटा जो है गलत गलत डाटा जो है उसने उसमें डाल दिया, तो उस डाटा को दोबारा से डिलीट नहीं कर सकता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया था ईपीरोम से। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जहाँ पे आप प्रोग्राम को एक बार सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इरेज कर सकते हो। ये एक ऐसी मेमोरी है, यहाँ पे जो है डाटा इरेज किया जाता है अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमारे पास एचटीटीपी दिया हुआ है। ये होता है एक प्रोटोकॉल, जहाँ पे अपन डाटा क्या है एक्सचेंज करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है होस्ट नेम। होस्ट नेम है www। ये आपका एक होस्ट नेम है। जिस सर्वर पे आपकी वेबसाइट पड़ी है, ये उसका एड्रेस जो है हमें बताता है। तो सारी वेबसाइट्स कहाँ पे पड़ी होती हैं? होस्ट पे पड़ी होती हैं, www पे, जहाँ से हम इजीली असेस कर पाते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेम ऑफ साइट, सिटी टैग CUNY.edu। अब .edu जो है ये हमारा डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम होते हैं edu। edu का मतलब होता है एजुकेशन पर्पस के लिए। .in इंडिया के लिए। .com कॉमर्शली, जो आप वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर मोस्टली यूज़ करते हो। .com। .org जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे डोमेन नेम होते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्टरी पाथ। डायरेक्टरी पाथ दिया हुआ है अकेडमिक, जहाँ पे जिस डायरेक्टरी के अंदर आपकी वो फाइल पड़ी है वो वाला पाथ अकेडमिक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है index.html। अब आपने HTML का पढ़ा था कि HTML क्या है? एक वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे HTML एक्सटेंशन से इंडेक्स नाम से एक पेज बना के उसको सेव किया गया, जिसपे जो है हमारी सारी पेज की डिज़ाइनिंग है। जो भी आप सपोज आप amazon.in को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे पहले जो पेज आता है हमारे पास, सबसे पहला पेज ओपन होता है, उसी को इंडेक्स पेज हम बोलते हैं। तो जो भी डिज़ाइनिंग होती है वो HTML के थ्रू की जाती है। तो ये कंप्लीट मिलके क्या बनता है? एक URL बनता है किसी भी वेबसाइट का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? USB क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस है। USB पोर्ट्स भी होते हैं, USB केबल्स भी आती हैं, जहाँ पे आप डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर जो है एक्सचेंज कर सकते हो। डाटा एक्सचेंज करने के लिए USB पोर्ट्स, USB केबल्स का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www? www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी फुल फॉर्म। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि www डॉट और इंटरनेट एक ही चीज़ है। नहीं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप समझ लेते हैं कि www कैसे काम करता है। इसको इन्वेंट जो किया था टिम्स बर्नर ली ने 1989 के अंदर किया था। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक क्लाइंट का डेस्कटॉप है। सपोज ये मेरा डेस्कटॉप है।
यहाँ पे किसी और का पीसी है, ये कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी रिक्वेस्ट यहाँ इंटरनेट को भेज रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए google.com मुझे ओपन करना है, किसी को रिक्वेस्ट भेजी है amazon.com की, किसी ने फ्लिपकार्ट की रिक्वेस्ट भेजी है, तो सब ने जो है अपनी अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड की। तो इंटरनेट वहाँ पे एक मीडियम है क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। ये क्लाइंट हो गया, ठीक है, ये सर्वर हो गया, इनके बीच में एक मीडियम है इंटरनेट, जो क्या है कम्युनिकेशन करवाता है आपस में। इंटरनेट ने क्या किया, इंटरनेट के थ्रू वो रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, सर्वर के पास गई। सर्वर जहाँ पे हमारी कोई भी वेबसाइट पड़ी होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि www हमारा एक होस्ट है जहाँ पे सारी की सारी वेबसाइट डाली जाती हैं, जिसे हम ईजिली जो है एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पे सर्वर ने क्या किया, अपने डाटाबेस से उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ढूंढा और वापस से इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट के कंप्यूटर पे उस वेबसाइट को जो है शो करवा दिया। तो ये क्या है, हमारा पूरा प्रोसेस www है। तो यहाँ पे इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने का, ठीक है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआई? डीपीआई क्या होता है, डॉट पर इंच। ये जो है लास्ट जेल सुप्रिटेंडेंट के एग्जाम के अंदर भी आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था, डॉट पर इंच डीपीआई होता है, डॉट पर इंच। ये क्या होता है, किसी भी इमेज की रेजोल्यूशन को मेजर करने के लिए एक जो है मेजरमेंट होता है कि आप किसी भी इमेज का रेजोल्यूशन कितना है, वो अपन डीपीआई के अंदर जो है मेजर करते हैं। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? कोबोल क्या है, कोबोल एक लैंग्वेज है, बिजनेस पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। कोबोल को इन्वेंट किया था ग्रेस हुपर ने 1959 के अंदर। इसको क्रिएट किया गया था डिफेंस के एफर्ट्स के लिए, ठीक है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की गई थी। तो सबसे पहले ये डिफेंस के अंदर इस लैंग्वेज को ही यूज़ किया गया था। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमपी? बीएमपी की फुल फॉर्म होती है बिट मैप। जैसे आपके पास पीएनजी, जेपीजी, डॉट गिफ ये सारी एक्सटेंशन होती हैं, वैसे ही बीएमपी भी एक इमेज की एक्सटेंशन होती है। इसकी फुल फॉर्म है बीएमपी, बिट मैप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? टीसीपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये भी एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिसमें सपोज आपने कोई भी मेल ट्रांसफर करनी है तो मेल के लिए अलग से कोई प्रोटोकॉल है, उसमें रूल्स दिए हुए हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारी मेल जो है सेंडर टू रिसीवर तक जाएगी। तो वैसे ही टीसीपी आईपी एक मॉडल है जो काम करता है, इंटरनेट की बैकबोन बन के काम करता है ये। यहाँ पे अपन ने कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र किया, हमें नहीं पता चल रहा कि वो डाटा कैसे बैकएंड पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो डाटा जो है छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर जो है क्रैक होके डाटा जो है ट्रांसफ़र होता है। सीधा के सीधा आपने कोई फोल्डर फाइल सेंड किया तो वो सीधी नहीं जाती है, वो पैकेट्स की फॉर्म के अंदर जाती है। पैकेट्स जो है एक फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पैकेट्स मिलके एक फाइल बनाते हैं। अगर कोई भी पैकेट जो है मिस हो जाता है तो आप उस फाइल को ओपन नहीं कर सकते हो। टीसीपी आईपी मॉडल बेस्ड होता है कि हाउ टू डाटा पैकेट सेंड, मतलब पैकेट्स को कैसे सेंड किया जाना है, कैसे रिसीव किया जाना है, कौन से पैकेट्स की डिमांड पहले है, ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, टीसीपी आईपी मॉडल के हाथ में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंटरचेंज है। इसमें क्या था कि बहुत सारी कंट्रीज़ की अपनी अपनी जो हैं कोड्स होते थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। अगर आप इंडिया में किसी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो तो इंडिया के कुछ ऐसे कोड्स थे, ये एग्जांपल्स के लिए मैंने लिए हैं, बेसिकली ये कोड नहीं है। यूएसए के लिए ये कोड था, जापान के लिए ये कोड था, तो वो आपस में तो एक्सचेंज कर सकते थे इंफॉर्मेशन को ईजिली, बट अगर उन्हें इंटरनेशनली किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना था तो उनके कोड्स जो हैं डिफरेंट थे, इसलिए डाटा जो है क्लैश हो जाता था वहाँ पे। तो वो तब क्या किया गया, एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी कंट्रीज़ को जिनके भी कोड थे उन सभी को बुलाया गया और देखा गया कि सबसे अच्छा कोड किसका है। तो सबसे अच्छा कोड था यूएसए का। यूएसए का सबसे अच्छा कोड था, इसीलिए इस कोड को नाम दिया गया ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब क्या है, सभी कंट्रीज़ के लिए एक ही कोड यूज़ होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या है ईजिली जो है एक्सचेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ASCII के अंदर टोटल कितने कोड्स हैं, तो 127 टोटल कोड्स हैं ASCII के अंदर। और A to Z
जो आपका कैपिटल ए है टू जेड, उसको क्या कोड दिया गया है 65 to 90। सपोज ए को 65, बी को 66, इसी तरह से सिंबल्स को भी कोड मिले हैं, आपके डिजिट्स को भी कोड मिले हैं। 0 to 9 है आपका, ठीक है। 0 to 9 को क्या कोड दिया गया है 48 to 57। तो ये है हमारे ASCII कोड जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए काम आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारा कंप्यूटर समझता है। तो कोड जो है किस फॉर्मेट में रहते हैं 10 की फॉर्म में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक? बेसिक क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये भी क्या है? एक लैंग्वेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में यूज किया जाता था, ठीक है। आपको ज्यादा इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बैंकिंग के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर? अब कंप्यूटर क्या है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कई बार आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे टेक्निकल की जगह ट्रेड दिया हुआ रहता है, तो आपको ट्रेड कभी भी यूज नहीं करना है। टेक्निकल जो फॉर्म है कंप्यूटर से ही मिलती है हमें, इसीलिए आपको याद रखना है टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम? डी रैम क्या है? डी रैम जो है एक टाइप है रैम की। रैम की 2 टाइप्स होती हैं, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जहाँ डायनामिक का मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों में आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं वो डायनामिक चीज़ें होती हैं। स्टैटिक क्या होती हैं? जो कांस्टेंट रहती हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जिन्हें हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो वाली। तो ये मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसे हम चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? डी रैम के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये एक जो है वोलाटाइल मेमोरी है, जिसको अपन टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि रैम भी एक टेम्परेरी मेमोरी है, तो डी रैम इज ऑल्सो ए टेम्परेरी मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? SMTP क्या है? ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, मैंने आपको बताया था। HTTP एक प्रोटोकॉल है, FTP एक प्रोटोकॉल है, वैसे ही SMTP एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल के लिए यूज किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो SMTP काम कैसे करता है? ये कोई सेंडर है, सपोज ये मैं हूं और मैंने अपने पीसी से किसी को मेल भेजनी है, तो वो मेल कहाँ जाएगी? सबसे पहले सेंडर के मेल सर्वर पे जाएगी। मेरा मेल सर्वर जो है उस पे जाएगी। सपोज मैं जीमेल से भेज रही हूँ, तो जीमेल के सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, किसके थ्रू? SMTP के थ्रू जाएगी वो रिक्वेस्ट। जब वो सर्वर को मिलेगी तो सर्वर क्या करेगा? जिस बंदे को आपने मेल भेजनी है उसके सर्वर को फाइंड करेगा। वो देखेगा, इंटरनेट के थ्रू देखेगा कि यहाँ पे इसने याहू को मेल सेंड करनी है, याहू वाले यूजर को मेल सेंड करनी है, तो यहाँ पे जो है रिसीवर का सर्वर होगा, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट जाएगी, और वो रिक्वेस्ट जो है उस रिसीवर को किस प्रोटोकॉल के थ्रू जो है मिलेगी? वो है POP3 IMAP के थ्रू मिलेगी, और वो रिसीवर को वहाँ पे मिल जाएगी। यही हमारा कम्युनिकेशन कौन करवाता है? SMTP करवाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, व्हाट अस फॉर फॉर्म ऑफ गूगल, तो यहाँ पे आना था व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ गूगल। फुल फॉर्म क्या होती है गूगल की? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो गूगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। गूगल के फाउंडर जो थे वो थे लैरी पेज और सर्जे बिन। 1998 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। इससे पहले जो है याहू यूज़ किया जाता था। गूगल के CEO एट ए टाइम कौन है? सुंदर पिचाई इसके CEO हैं। और गूगल जो है एक सर्च इंजन भी है। गूगल के अपने प्रोडक्ट्स भी हैं, जीमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉयड, गूगल क्रोम, गूगल एड्स, गूगल ड्राइव, क्रोमकास्ट, गूगल ड्यू, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं गूगल ने बनाए हैं। और गूगल जो है USA की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ याहू। याहू क्या है? याहू स्टैंड्स फॉर येट अनदर हियरार्की ऑफ फिशेस ओरेकल। याहू के फाउंडर का नाम है जेरी यांग एंड डेविड फिलो। 1994 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। और आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा था, तो वो था याहू, ठीक है। याहू के भी कुछ अपने प्रोडक्ट्स हैं, बट जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते थे पहले वो था याहू मेल, ठीक है।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? ईमेल क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। पहले क्या था, ईमेल जो है सेंड की जाती थी लेटर्स के थ्रू, ठीक है, कुछ भी पेपर पे आप राइट करते थे, फिर उसको आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कैसे भी जो भी मीडियम थे उनके थ्रू आप सेंड करते थे मेल को। बट उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकली मेल जो है आप सेंड कर सकते हो, ये फैसिलिटी भी हमें इस टेक्नोलॉजी ने प्रोवाइड की है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो होता है SMTP, जो भी हमने पढ़ा था पीछे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GPS? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी पंजाब एग्जाम्स के लिए। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS के ऊपर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे जिसके अंदर GPS की वर्किंग को समझेंगे, ठीक है। जितने भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ बनेंगे वो सारे उस वीडियो के अंदर आपका कवर करेंगे। ये एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले इसे यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1960 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। और तब उसके अंदर क्या थे, 24 सैटेलाइट ही थे। और अभी जो है इनकी नंबरिंग जो है 33 हो गई है बढ़ के। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये जो है लोकेशन बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि यूएस ने 30 से ज़्यादा सैटेलाइट जो है अर्थ के बाहर भेजे थे, और सैटेलाइट जो है हमें सिग्नल सेंड करते थे हमारे फ़ोन को, और जब वो फ़ोन उन सिग्नल को रिसीव कर लेता था तो वो हमारी लोकेशन को ईजिली बता सकता था कि हम कहाँ पे हैं। तो ये GPS सिस्टम है, हमारा लोकेशन बताता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC? NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड पे लगी हुई रहती है। अगर NIC हमारे PC या हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो क्या होगा, हम कभी भी नेटवर्क को असेस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी जो है कंपोनेंट्स हैं मदरबोर्ड के, ये जो है इनके बिना हमारा CPU, हमारा PC कोई भी वर्किंग नहीं सही से कर पाता है। नेक्स्ट है CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। पहले क्या होता था कि आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आप पेपर और पेंसिल या पेन के थ्रू बनाते थे। तो उसमें क्या होता था, पेपर वेस्टिंग एक तो बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। एक उसको बार बार रब करना, उसको इरेज करना बार बार, ठीक है, उसको ड्रॉ करना बार बार, ये चीज़ें जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो उसके बाद जो है एक लाया गया CAD सॉफ्टवेयर जो हमारे सभी तरह के डिज़ाइंस जो हैं बनाता है। जो भी आपको आर्किटेक्चर बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, किसी कार का मॉडल हो गया या फिर कुछ टूल्स हो गए, जो भी आपको बनाना है तो वो CAD के अंदर ईजिली आज के टाइम डिज़ाइन किए जा सकते हैं। आपको किसी भी होम का मैप बनाना है तो आप ईजिली CAD के थ्रू बना सकते हो। CAD एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसकी फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस क्या होते हैं? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होती है। यूपीएस जो है, आप अपने पीसी के साथ एक बैटरी को यूज़ करते हो, ठीक है। सपोज लाइट चली जाती है तो आपने कई बार कुछ काम कर रहे होते हैं, आपने वो सेव नहीं किया होता है, लाइट जाने की वजह से वो सारा का सारा डाटा आपका लॉस हो जाता है। तो इसीलिए यूपीएस वहाँ पे क्या काम करता है, बैकबोन ऑफ पावर, मतलब ये पावर रखता है अपने पास कुछ टाइम के लिए, जिससे आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, डाटा को लॉस होने से बचाता है। तो वो सारा काम यूपीएस जो क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड करके रखता है। पीसीबी, अब पीसीबी क्या है? पीसीबी की दो फुल फॉर्म्स होती हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये दोनों ही पीसीबी की फुल फॉर्म है, इसीलिए इसका ऑप्शन है बोथ ऑफ अबव, दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही चीज़ें अलग होती हैं। जो पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, वो ये वाला है, जो भी मदरबोर्ड के ऊपर जितनी भी वायर्स का गुच्छा, वायर्स आपस में अटैच होती हैं छोटी छोटी, वो क्या है, हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है एक, ठीक है। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ये सीपीयू के अंदर यूज़ होता है, जहाँ पे सीपीयू क्या है, डाटा को प्रोसेस करता है। तो वहाँ पे पीसीबी का यूज़ होता है कि कौन सा प्रोसेस पहले रनिंग में आएगा, कौन से प्रोसेस को कब होल्ड करके रखना है। तो ये सारी की सारी जो है कौन हैंडल करता है, पीसीबी करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? अब वायरस क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस जो है, इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस आपसे पूछा जाए कौन सा है तो वो है क्रीपर। इसको बनाया किसने था? बॉब थॉमस ने। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता है कि इसको किसने बनाया था, बट आपको नॉलेज के लिए इसको याद रखना है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस हमारा क्रीपर था, और क्रीपर ने सबसे पहले इन्फेक्ट किसको किया था, ये चीज़ ज़रूर पूछी जा सकती है। तो वो कौन सा था? फर्स्ट अर्पानेट था।
फर्स्ट नेटवर्क भी था अपना, और इसको फर्स्ट टाइम जो है क्रीपर ने इन्फेक्ट किया था। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और ये जहाँ पे भी अटैक करता था वहाँ ये एक मैसेज डिस्प्ले करता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ़ यू कैन, ठीक है। तो आपने को ईजिली पता चल जाता था कि ये क्रीपर का अटैक हुआ है। तो इसके लिए एक एंटीवायरस बनाया गया जिसका नाम था रीपर, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। आईसी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक फुल फॉर्म पूछी थी VLSI के बारे में कि ये कौन सी जनरेशन के अंदर यूज किए गए थे, तो आपने बताना है आईसी कौन सी जनरेशन के अंदर यूज किए गए थे कंप्यूटर की। आईसी होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जो बहुत सारे कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर से मिलके बना होता है। आईसी क्या होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCD IC। EBCD IC क्या है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। ये भी एक कोड है। इसको फर्स्ट जो है यूज किया गया था IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर। ये एक 8 बिट कोड है और इसको अभी जो है रिप्लेस कर दिया गया है ASCII के साथ। ASCII कोड हमने पढ़ा था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो अभी जो है EBCD IC का यूज इतना नहीं है, अभी जो है ASCII अपन यूज करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU हमारे जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो सारे के सारे कौन परफॉर्म करता है, ALU करता है। ये CPU का एक कंपोनेंट है। CPU के कंपोनेंट्स होते हैं CU, ALU एंड मेमोरी, ठीक है। इस टॉपिक को भी आप डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। CU हमारा होता है कंट्रोल यूनिट, जो सारे यूनिट्स को कंट्रोल करता है। ALU क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। मेमोरी के अंदर जो है डाटा को स्टोर करके रखता है। तो इन सब से मिलकर बनता है हमारा CPU। लास्ट फुल फॉर्म है, ये है हमारी OSI। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। हमने पढ़ा था TCP/IP मॉडल, जो इंटरनेट की बैकबोन था। TCP/IP मॉडल क्या है, डाटा को जो है सेंड कैसे करना है, पैकेट्स के थ्रू करना है, वो सारा काम TCP/IP का है। वैसे ही यहाँ पे OSI मॉडल काम करता है। OSI मॉडल को जो डेवलप किया था वो किया था OSI ने। OSI की फुल फॉर्म होती है ISO ने डेवलप किया था OSI मॉडल को। ISO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने इसको डेवलप किया था 1984 के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि रेफरेंस मॉडल किसको कहा जाता है, तो OSI को ही कहा जाता है। इसकी 7 लेयर्स होती हैं OSI की। ये नेटवर्क से कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो क्या है, डाटा को पैकेट्स के अंदर सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हाउ टू डाटा फ्लो वन नेटवर्क टू अनदर, कैसे डाटा जो है फ्लो करेगा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर, तो वो सारा काम कौन देखता है, OSI ही देखता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।